यहाँ फिर याद करना, स्वद्रव्य से अस्ति, परद्रव्य से नास्ति, स्वक्षेत्र से अस्ति, परक्षेत्र से नास्ति, स्वकाल से अस्ति, परकाल से नास्ति, स्वभाव से अस्ति, परभाव से नास्ति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। तो द्रव्य से अस्ति और नास्ति की बात तो पहले चली, और स्वक्षेत्र से अस्ति और परक्षेत्र से नास्ति की बात इसमें चल रही है। तो इसमें परक्षेत्र से नास्ति की बात चल रही है, ठीक है। अब परक्षेत्र से नास्ति का मतलब क्या है? तो वो हरेक जो द्रव्य है, वो द्रव्य बहुत गंभीर बात अभी है, सूक्ष्म बात है। हरेक द्रव्य स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्वद्रव्य, हरेक द्रव्य है ना, तो द्रव्य तो है ही वो स्वयं से, उसकी अपनी सत्ता है, और उसका स्वक्षेत्र है क्या नहीं है, उसका स्वकाल है क्या नहीं है, उसका स्वभाव है क्या नहीं है। तो वो एक एक द्रव्य अपने, इसको चतुष्टय बोलते हैं, अपने स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्वद्रव्य में ही रहता है। उसकी जो सत्ता है वो उसमें ही है ना, उसकी सत्ता उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, उससे बाहर उसकी नहीं है। अब ये अज्ञानी जीव अनादि का, इसको इसकी खबर नहीं है, इसको बहुत सी खबरें नहीं है। न तो इसकी ये खबर है कि मैं जानने देखने के स्वभाव वाली वस्तु हूँ, मेरा अपना द्रव्य गुण पर्याय है, मेरी अपनी क्रिया होती है, मेरा अपना चतुष्टय है, और पर का चतुष्टय मुझ में नहीं है। मैं पर के चतुष्टय में कुछ भी कर नहीं सकता हूँ उसको जानने के अलावा। मैं परद्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं कर सकता हूँ उनको जानने के अलावा। और जानना तो मेरा अपना है? इसको ये खबर नहीं है। तो ये खबर नहीं होने से वो क्या कर रहा है कि जो परद्रव्य है ना, उसका जो स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव है, तो उसमें अपने ज्ञान को मिला करके अपने को देखता है। ये तो अपने स्वज्ञान मात्र भाव है। क्या कहा? ये तो अपने स्वज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा है ये, और इसका अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव है। अब ये अपने ज्ञान को पर में मिला के देखता है, इसका मतलब परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने को मिला देता है ना ये। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या तो है ही सब, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार सब आ गया इसमें। जैसा इसका श्रद्धा, वैसी इसके ज्ञान का प्रणवन, और वैसा ही इसका आचरण। परद्रव्य को अपने क्षेत्र में मिला करके अपना आचरण करता है, और ये मानता है मेरा आचरण है। तो ये सब मिथ्यात्व इसमें है। और ये मिथ्यात्व जो है ना, तो उसका, तो उससे क्या होता भैया? अनंत संसार होता है। अभी तक अपन अनंत संसार में क्यों रहे? भले ही निगोद से निकले आए और बहुत काल तक यहाँ रहे, और ऐसे पंच परावर्तन अनेक बार किए, अनेक बार निगोद से निकले, फिर निगोद में पहुँच गए, फिर निगोद से निकले, फिर निगोद में पहुँच गए।
और वो 2 इंद्री के, 3 इंद्री के, 4 इंद्री ये जो जीव हैं, इनके दुख का हमें पता नहीं है। ये संगी पंचेंद्री पर्याय मिल गई और हमें वो चुकुर मिल गया, कुछ पुण्य का उदय मिल गया, तो हम ये समझ रहे हैं हम बड़े राजा बन गए हैं। लेकिन वो एक क्षण में क्या होता है, एक क्षण में वो राजापना क्या होता है? किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं, पांडे जी, पानी में अश्क देखकर, पानी में अक्ष देखकर इतरा रहा था मैं, किसी ने कंकर फेंक कर मंजर बदल दिया। समझ गए इसका अर्थ क्या? नहीं समझे हैं? ऐसी इसकी स्थिति तुम नहीं समझे भैया। पानी में जो अक्ष बना था वो तो इसका पानी निर्मल सरोवर हो ना, तो उसके किनारे खड़ा हो और उसमें अपना चेहरा दिख रहा हो, वाह। और कोई कंकर फेंक दे तो क्या होगा? सब बिखर गया ना। ऐसे शुरू होने ऐसी ऐसी बातें लिखी। तो ये पुण्य जितना है वो क्या हुआ एक कंकर में। अभी हम अक्ष देख करके मतलब क्या हुआ? अक्ष माने अपना चेहरा, अपने चेहरे का आकार, उसका नाम अक्ष होता है। तो उसको देख करके मैं इतरा रहा था मैं। वाह। ऐसे ये पुण्य को देख करके क्या है, क्या कर रहा है? इतरा रहा है, इतरा रहा है। और वो कंकर माने पाप का उदय आ जाए इसका। बोलो कोई प्रश्न है? अभी अपन रोजाना मंदिर के लिए आ रहे हैं, सारा रोजाना आ रहे हैं, और कोई एक ठोकर मार जाए अपने को और गिर जाए, अपन कूला टूट जाए, पैर टूट जाए, क्या होएगा भैया? पांडे जी वो कंकर फेंक दिया ना, बिगड़ गया सब। ये तो अकड़ के चल रहा था उस पर। इसी ये पुण्य का उदय मिला है, उसमें हम इतरा रहे हैं। हमें इसका होश नहीं है कि ये हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र मिल गए हैं और इनके निमित्त से मैं अपने स्वरूप का, परस्वरूप का निर्णय करूंगा। क्या कर्तव्य है? ये यहाँ तक आ गया है। ये ऐसे देव मिल गए हैं, गुरु मिल गए हैं, कुंद कुंद जैसे, अमृतचंद्राचार्य स्वामी जैसे, गुरुदेव जैसे, जिन्होंने ये सब खोल दिया पूरा शास्त्रों का मान। तो मेरा कर्तव्य क्या है? कौन हूं? थोड़ा अपने को सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं मैं हूं कौन? ये महेश नाम का व्यक्ति हूं ना? किसका नाम है? शरीर का नाम है, पुद्गल का नाम है। लेकिन अंदर में जो चेतन वस्तु है उसे कौन पहचानता है? कोई पहचान सकता है? मैं यहां से छूट जाऊं और कोई दूसरा भी छूट जाए और दूसरे भाव में मिले, तो पहचानेगा कि ये महेश नाम का व्यक्ति है और ये वो है, पहचानेगा? अभी हम 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, उनसे पहचानते हैं। अभी सिद्ध दशा को प्राप्त है पांडे जी, उसमें पहचान सकते हो कौन से महावीर स्वामी कौन से सिद्ध है? पहचान सकते हैं ये महावीर स्वामी है। और हम तो महावीर स्वामी की इतनी पूजा करते थे, ये तो हमारी वेदी थी और वे महावीर स्वामी वहां विराजमान है, तो हमें पहचान लेना चाहिए ना उनको। तो जैसे वे वहां विराजमान है, ऐसा ये अंदर में ऐसा अरूपी वस्तु विराजमान है, कौन पहचान है इसको? क्या हो, मतलब बाहर से देखा जाए तो इसकी क्या औकात है इस पुण्य की, इस शरीर की, और ये इस पे इतरा रहा है
किस पे इतरा रहा है? ये पुण्य पे, ये शरीर पे, मैं ऐसा गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, मेरी ऐसी वाणी है, किस पे इतरा रहा है? मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसी बुद्धि वाला हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने लोगों से जान पहचान है। क्या है पांडे जी? पूज्य गुरुदेव जी से पूछो तो क्या कहेंगे? धूल है। क्या कहेंगे? यही कहते हैं। ये इज्जत आबरू क्या है कि धूल है। पांडे जी पहचाना है धूल क्यों कहते हैं गुरुदेव जी? क्या कीमत है इसकी? तो भैया मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अपनी पहचान अभी कर लेनी चाहिए, और ये एक बार अपनी पहचान कर ली ना तो कोई पहचाने या नहीं पहचाने, मुझे तो मेरी पहचान है ना, मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भैया बोलो क्या करना है, यहाँ तक आ गए? यही माँ तक हम यहाँ तक आ गए हैं तो इस हमारा कर्तव्य है कि अनंत काल से हमने अपनी पहचान नहीं की है और धूल में अपनी पहचान की है। धूल में है तो अब ये क्या करता है कि ये काम नहीं करता है, और ये क्या करता है, बाहर से महात्मा बनता है, मैं धर्मात्मा हो गया। अपनी पहचान की उसने, वो भी सब धूल है। अगर अपनी पहचान नहीं किया, क्षमा करना, ये बात तो ऐसी ही है, तू उससे अपनी पहचान कर रहा है। मैं अणुव्रत पालने वाला हूँ, मैं महाव्रत पालने वाला हूँ, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, इससे पहचान कर रहा है अपनी, धूल से। क्योंकि ये जो तू कर रहा है ना, ये सब पुण्य के उदय का पुद्गल का कार्य है। उसकी वैसी योग्यता थी तो वैसा वो बनाव बन गया, और ये क्या मानता है कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। वो तो सब धूल। कोई मैं इन क्रियाओं का करने का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी मान्यता क्या है कि मैं उस धूल में अपनी पहचान करता हूं, अपनी पहचान नहीं की। तो भैया वहां निगोद में वापस नहीं जाना है, ये अनंत पर्यायों में नहीं परिभ्रमण करना है। तुझे ये मौका मिल गया है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर क्या जाए। देखो जीव के दो ही मुख्यालय हैं हेडक्वार्टर में, या तो सिद्ध अवस्था में रहे तो या निगूढ़ अवस्था में रहे। ये बीच का काल तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री वाला पांडे जी, ये तो थोड़े समय का है, अल्प समय का। और यहाँ से छूटा तो फिर ये कहाँ जाएगा? निगूढ़ में। धीरे धीरे करके जितना भी इसका संसार 2000 सागर का होता है वो पूरा हुआ और ये वहाँ चला जाएगा। अब कितने काल रहना है वहाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं। अनंत 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 अनंत। कैसे निकला है तो उसकी कीमत करना, आया कि नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जी है। अभी वहाँ उन्होंने एक दृष्टांत दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो क्या है, ये संसार में कितनी जीव राशि हुई है तो मालूम है? अनंत अनंत। अभी तक कितने जीव सिद्ध हो गए हैं? कितने सिद्ध हो गए हैं? अनंत, जिनका अंत नहीं है, इतने सिद्ध हो गए हैं। कब से हो रहे हैं? अनाद से ही हो रहे हैं, अनाद से हो रहे हैं। अनाद कितना लंबा है?
इसका अर्थ नहीं अनंत है, अनंत है, जिसकी कोई आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। शुरुआत नहीं है। अपन ने अपने जीवन की शुरुआत की ना, ये हमारा यहाँ से जीवन शुरुआत हो रहा है और इस जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन इस संसार का अंत और इसकी आदि, या न इसकी कोई आदि है, शुरुआत है, और न इसका अंत होने वाला। तो अनादिकाल से सिद्ध होते आ रहे हैं। और सिद्ध कितने होते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 सिद्ध होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। और इतने ही जीव निगोद में से निकलते हैं। बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने। अब एक जीव इधर सिद्ध हुआ तो इधर एक जीव निगोद से निकला। निकलते तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो सिद्ध हो गए ना, उनके स्थान को ग्रहण करता है। क्योंकि अब इसके बाद इनका सब मरे ना, यही बात निकले तो बहुत हैं, उसमें से लाखों निकले, हजारों निकले, अनंत निकले, असंख्यात निकले, जितने भी निकले, 608 समय में 608 जीव निकलेंगे। अब उन 608 में मैं भी शामिल हूं क्या नहीं हूं? तो अब मेरा कर्तव्य क्या है कि जो जिनकी जगह पर मैं यहां तक आया हूं वे तो सिद्ध हो गए, तो अब मेरा कर्तव्य क्या है कि उन्होंने मेरे लिए ये जगह खाली की है, तो मेरे ऊपर कितना उपकार है उनका। शब्द ही नहीं है, कितना अनंत उपकार है। समझ में आया ना? उनका कितना उपकार हुआ कि भैया एक सीट हम तेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं तो यहां से छोड़ के जा रहा हूं संसार में, अब तू यहां आ जा और जो मैंने किया है वो करके तू वहां पहुंच जा। इसलिए वो सीट खाली की थी, तो सीट इसलिए मिली है हमको, इसलिए सीट मिली है हमको। तो हमारा कर्तव्य क्या है? और नहीं तो अगर हमने वो अपना कर्तव्य नहीं किया तो उन्होंने जो हमें, हमारे ऊपर जो उपकार है, उनका जो कर्ज है, तो हम उसके कृतज्ञ हो गए ना, उनका उपकार नहीं माना ना हमने। कृतज्ञ किसको कहते हैं? इस सिद्ध भगवान का उपकार नहीं माना हमने। बोलो, छोटी मोटी बात है ये? इतना शानदार उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया। 608 पे चले गए वहाँ, 608 इधर से निकल गए, 608 पे चले गए, 608 यहाँ निकल गए। तो उनका जो निकल, मतलब उनकी उसको वो निकले तो पहले बहुत से हैं ना, ये 2000 सागर के लिए निकले तो बहुत हैं, लेकिन तेरी बारी कब आई हो ना उसमें, कि तब तो उनके महत्व को समझे कि उन्होंने ये सीट मेरे लिए ही छोड़ी है तो बहुत, लेकिन जाएंगे कितने पांडे जी उसमें? 6 महीने और 8 समय में तो 608 ही जाएंगे। हाँ जी। तो अब वो कैसा लगना चाहिए? वो सीट मेरे लिए है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो उन्होंने किया वो मुझे करना चाहिए। उनने क्या किया है? क्या उन्होंने भैया बहुत पूजाएं की हैं, इतना त्याग किया है, और इतना अणुव्रत महाव्रत धारे हैं, तो वो ही मुझे करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। इसमें दृष्टि ही नहीं होना चाहिए, वो तो सहज चलने वाले भाव हैं, अब भूल जाता नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने जो बताया वो उनके जितने कारिंदे हुए, उनके जितने दलाल हुए, आड़तिया हुए, कुंद देव जैसे, गौतम गणधर जैसे, अमृतचंद्राचार्य स्वामी जैसे, पूज्य गुरुदेव सिंह जैसे, ये सब क्या है? ये भगवान के माल को, सिद्ध भगवान के माल को यहाँ अपने तक लाने वाले आड़तिया हैं, एजेंट हैं वे।
खुद अपने को एजेंट मानते हैं, हम नहीं कह रहे। तो उन्होंने क्या बताया, टोडरमल जी साहब, बनारसी दास जी साहब ने, उन्होंने क्या बताया, पहले तू ये धारण करना ये बताया। अरे इसको तू करने वाला ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता है इसको, तू झूठा मानता है कि मैं कर सकता हूँ। ये तो तेरा मिथ्यात्व का मिथ्यात्व ही रहा। क्यों रहा भैया? तू कौन वस्तु, तू ज्ञान स्वरूप है कि एक क्रिया करने वाला है? बता। तो ज्ञान क्या करेगा? जानेगा। क्या जानेगा? कि स्व को जानेगा और पर को जानेगा, एक बाहर की धूल को जानेगा और अपने शक्ति को जानेगा, अपनी सामर्थ्य को जानेगा, अपनी अनंतता को जानेगा, है? और उस ज्ञान से अपने में ही अपने की पकड़ कर लेगा और इस धूल से छूट जाए। फिर जो होए सो होए, मैं कहाँ करने वाला हूं। आया कि नहीं आया? क्योंकि ये इतनी चर्चा में ये बात छूट जाती है, करनी तो इसकी चाहिए बात, लेकिन ये भी करनी पड़ती है बात। इसलिए क्या करना है, यहाँ से हिसाब से जो चर्चा चल रही है, तो क्या चर्चा चल रही है कि अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को पहचानो और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव को पहचानो। और यहाँ आचार्य देव ने और पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने दोनों प्रकार से अपने को ज्ञान कराया। कौन से दोनों प्रकार? कि अज्ञानी कैसा मानता है और ज्ञानी कैसा मानता है। पर क्षेत्र के बारे में अज्ञानी कैसा मानता है और ज्ञानी कैसा मानता है, ये बात यहाँ चल रही है। तो ये समझ में आ गया ना? देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। भावार्थ लिखा हुआ है, एक कल वाले दृष्टांत है वो भी याद रखना, सर्दी का, गर्मी का, स्वाद का, ये सब कहाँ रहते हैं? स्वक्षेत्र में या परक्षेत्र में? हाँ, ये सबके सब परक्षेत्र में है। और ये मेरे क्षेत्र में आते हैं क्या? हमें स्वाद आया ना, हमें सर्दी लगी ना, तो मेरे स्वक्षेत्र में आ गए भी। कुछ हुआ ही नहीं है, उनका क्षेत्र उनमें ही है। सर्दी जो है वो एक परिणाम है, पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय है। वो स्पर्श गुण कौन से द्रव्य का है? तो पुद्गल द्रव्य का है। तो वो सर्दी पुद्गल द्रव्य में रहेगी या मुझ में आएगी? पुद्गल द्रव्य में रहेगी। तो पुद्गल द्रव्य में रहेगी तो उसका वो परक्षेत्र हुआ ना, वो अपने को छोड़ के आ सकती है क्या? जो भी पर्याय होगी, जो भी पर्याय होगी, वो पर्याय अपने द्रव्य, अपने गुण से अभेद ही होगी। शाम को वो नमक का उदाहरण चला गया। अब मैं एक बात पूछता हूँ सब लोगों से, ऐसा विचार करना। कि ये नमक होता है ना, नमक, हमने मटर पनीर की सब्जी बनाई और उसमें नमक डाला, ठीक है पांडे जी? अब वो नमक जो पड़ा हुआ है तो पूरे में उसका स्वाद आ रहा है, तो वो वहां पर ध्यान रखना जरा, मैंने क्या बोला है। वो जहाँ नमक उपस्थित है तो वो नमक की पर्याय है कि नमक का ध्रुव स्वभाव है कि दोनों हैं? पूरा का पूरा आपका जो पर्याय एक साथ है, अलग है वो कहीं दोनों ही। ये बात क्यों?
पर्याय सही होता है। बहुत बढ़िया, ये बात पकड़ना। अकेली पर्याय नहीं है, पर्याय बिना गुण के नहीं रह सकती है, गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है। हैं? अरे वो नमक को पीस करके वो पूरा उसमें मिला दिया और हमें स्वाद आ रहा है। स्वाद जो आ रहा है वो पर्याय का आ रहा है, लेकिन क्योंकि ध्रुव का स्वाद तो आएगा नहीं, स्वाद तो पर्याय का आएगा, लेकिन वो जो पर्याय का स्वाद आ रहा है उसकी नमक की पर्याय अपने ध्रुव स्वभाव के सहित ही है, उसको नहीं छोड़ती है या छोड़ देती है। और वो ऐसा भी नहीं है कि पर्याय का स्वाद आया तो पर्याय ऊपर ऊपर हो और द्रव्य नीचे नीचे हो और गुण नीचे नीचे हो। कितनी भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। पंडित जी ख्याल में आया कि नहीं आया? वो स्वाद जो आया है वो उसका प्रक्षेत्र है, मुझ में है ही नहीं। वो मेरा ज्ञान तो उस स्वाद के आकार हुआ है, मुझ में आया ही नहीं है, क्योंकि वो उससे ही अभेद है ना। है? लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, अच्छे अच्छे लोगों को तो स्वाध्याय कर रहे हैं वर्षों से, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने जाना ही नहीं था। तो तुमने जाना क्या? काय का स्वाध्याय किया? आया कि नहीं आया? उसका प्रक्षेत्र है। मैंने इसलिए वो कल वाला दृष्टांत याद दिलाया। सर्दी है वो उसका प्रक्षेत्र है, उसका अपना चतुष्टय होगा ना उस द्रव्य का। है जो स्वाद आया है तो स्वाद का अपना पुद्गल का उसका चतुष्टय है कि नहीं है? सर्दी लगी तो सर्दी का अपना चतुष्टय है कि नहीं है? इसमें यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ तो उसका आकार बना है, बस ये उसमें आया ही नहीं है और ये उसमें गया नहीं है। ये तो राग के कारण ऐसा मानता है, अज्ञान के कारण ऐसा मानता है कि वो स्वाद मुझ में आ गया, मैंने स्वाद को ले लिया, मैंने स्वाद का ग्रहण कर लिया, मेरे ग्रहण हो गया स्वाद का। और नहीं समझ में आया तुम्हें? लेकिन ग्रहण माने मेरे लिए क्या, मैं जो ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं, कि ग्रहण माने मात्र उसके आकार हो जाना, इसका नाम ग्रहण है। जानने और मानने में अंतर हो गया है जी? जानने में और मानने में अंतर हो गया। नहीं, कहाँ अंतर हो गया? नहीं, जान तो रहा था लेकिन माना गलत। माना गलत तो जानना भी गलत हो गया ना। सब गड़बड़ हो गया। ये भेद विज्ञान करना है, इसकी बात यहाँ चल रही है। देखो अब मैंने इसलिए याद दिलाया कि यहाँ इस तरह की भाषा आ रही है। अब देखो पढ़ो उसमें, पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के आकार रूप हो गया, आ गया समझ में? चैतन्य के आकार होते हैं। चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्य माने आत्मा, आत्मा अपना ज्ञान, आत्मा का गुण, ज्ञान आत्मा की पर्याय, ज्ञान स्वयं द्रव्य, आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, उसको चैतन्य कहो कि ज्ञान कहो, चैतन्य उसका गुण, चैतन्य की पर्याय, चैतन्य उसका द्रव्य। ठीक है, तो उसकी जो चैतन्य की पर्याय है वो पर्याय परक्षेत्र के आकार उसमें बनते हैं। अब वो जो ठंड और उससे सबसे लगा लेना भैया, क्या हुआ इसमें? आकार बना है, इसलिए इसको ग्राहक कहा जाता है और जो क्रिया हुई उसको ग्रहण कहा जाता है।
वो ग्राहक से ही ज्ञायक बना है, क्योंकि ये ज्ञेयों के जो आकार हैं उनके आकार रूपी होता है, इसलिए ये ज्ञायक है। बोलो, समझ में आ रही है? देखो कितनी सरल बात है, लेकिन इसकी उलझन अपनी परिणति में अनादि की, अज्ञानमयी, उसी का अभ्यास, उसी का संस्कार, उसका अभ्यास नहीं करता है ज्ञान का, तो वो थोड़ी देर के लिए ये क्या करता है, ये यहाँ तो समझ में आया, आप जब समझाते हो तो समझ में आता है, और यहाँ से उठे भैया तो क्या होता है, अरे फिर वहाँ कोई लगने लगता है कि ये मैं सर्दी मुझ में आ गई, इस बात मैंने ले लिया, ये फलाना मैंने कर लिया, और मैं इसमें चला गया और ये मुझ में आ गया। तो ये अनादि की कुटेव कब मिटेगी? इसका अभ्यास करे, ये मैंने क्या पढ़ा था, ये उसका कितना चिंतन चलना चाहिए, उस अनादि के अज्ञानमयी अभ्यास के संस्कार को तोड़ने के लिए। आकार रूप हुआ तो वो ग्राह हो गया। हाँ जी, जो ज्ञान ग्रहण ने अपने ज्ञान को ही किया ना, है जी, ग्रहण जो हुआ आकार हुआ ना, उसने ग्रहण ग्रहण कुछ नहीं किया, उसके आकार रूप होना इसका नाम ग्रहण है। ये सामने ये दर्पण में सामने मोर है, तो मोर के आकार हो गया ना ये दर्पण, तो इसका नाम दर्पण ने मोर का आकार ग्रहण किया। मोर को ग्रहण किया है क्या? क्या कहा? मोर को ग्रहण किया भैया, तो क्या किया? मोर के आकार को ग्रहण किया है, आकार को, और वो मोर के आकार को ग्रहण किया है, तो उसका अर्थ क्या है कि मोर के आकार को ग्रहण किया है, ये भी व्यवहार की भाषा है। वास्तव में क्या हुआ है? तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो उसका स्वभाव है। क्या कहा? किया नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव हो तो स्वभाव इस प्रकार से परिणमित होता है। ऐसा होता ही है। तो उसने अपने ज्ञान को ग्रहण किया, इसमें दोष है जी, उसने अपने ज्ञान को ग्रहण किया ना। नहीं, अभी ज्ञान नहीं है, ग्रहण का मतलब मैं बता रहा हूँ, ज्ञान का ग्रहण अलग बात है। यहाँ हुआ क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ये समझने की बात है, क्योंकि ज्ञान का ही ग्रहण किया है, ज्ञान का ही ग्रहण किया है, ये अपन अगर करेंगे तो इसमें एकांत हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? तो ज्ञान के ग्रहण फिर मतलब वहाँ सामने मोर होने का कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर मोर का आकार जो बना उसको कोई मतलब ही नहीं रहा, हमने उसको छोड़ दिया ना। आया समझ में कि नहीं? यही तो बात चल रही है यहाँ। हमने क्या किया कि नहीं हमें ये मोर का आकार हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये बात चल रही है यहाँ। हाँ, हमें नहीं चाहिए मोर का आकार, हमें नहीं चाहिए मोर का आकार। अरे प्रभु, वो तेरी संपदा है, तू उस रूप से होने का परिणमन करने का तेरा स्वभाव है, और तू जो है वो ये मान रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। ये तो ज्ञान का ही आकार है, ये तो ज्ञान का ही आकार है, ये तो दर्पण का ही आकार है। अरे दर्पण का आकार है कि मोर का आकार है उसमें है? और मोर की तरह बाहर में कितने गे हैं? अनंत अनंत। और ये ज्ञान, तो ज्ञान गे क्यों? गेयों के आकार नहीं हुए। अब ये कह गए नहीं मुझे गे के आकार नहीं चाहिए, ये मुझे गे क्या, ये तो परक्षेत्र वाले हैं ना, ये परक्षेत्र वाले हैं ना, तो क्या होएगा? मुझे तो ज्ञान ही आकार चाहिए, मुझे तो ज्ञान ही आकार चाहिए, ये बात यहाँ चल रही है भैया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? नहीं है? दर्पण के दृष्टांत समझ में नहीं आया। दर्पण में मोर का आकार बना, तो वो दर्पण का वो स्वभाव है कि नहीं है? कि नहीं वो मोर का आकार नहीं बनना चाहिए, ये तो दर्पण को तो अपने आकार ही रहना चाहिए,
तो फिर दर्पण कौन किया है उसको? फिर दर्पण के स्वरूप को अपन ने समझा क्या? नहीं अगर वो दर्पण अपने ही आकार रहे तो फिर ये भी तो अपने आकार ही रह रहा है, फिर दर्पण में इसमें क्या अंतर है? बराबर आया कि नहीं ये आया? तो नहीं आया। ओ, अरे वो उसकी संपदा है भाई, उसके आकार रूप होना, लेकिन वो उससे नहीं हुआ है, मोर से नहीं हुआ है वो, अपने उपादान से हुआ। क्योंकि वो उसका अपना स्वभाव है, वो उसकी अपनी संपदा है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मोर से नहीं हुआ है वो। मोर से माने तो अज्ञान झूठा, खुद से माने तो अज्ञान। और उसको कह के नहीं ये तो ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही आकार है, मोर का आकार है नहीं, हमें नहीं चाहिए सब मोर का आकार, सत्संग हो गया था मुझे, दर्पण का ही आकार है, हमें दर्पण का ही आकार चाहिए। तो नाश कर लिया अपना, तो स्वभाव ही नाश कर दिया। व्यवहारावासी निश्चयवासी हो गया। तो ये बात है, बढ़िया। आया समझ भैया? ये बात यहाँ चल रही है, शांति से समझना। पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, ठीक है? ये वस्तु स्वरूप है भैया, समझ में आ गया नहीं? ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप, ऐसा ही है ना? उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा